iOS 17 जो कि एप्पल का लेटेस्ट iOS है वो रिलीज हो चुका है डेवलपर्स के लिए, और इसका जो स्टेबल वर्जन है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। जैसे ही iPhone 15 आता है तो अराउंड मिड सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम Android 14 की बात करें जो कि अपकमिंग मेजर वर्जन है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसकी अनाउंसमेंट हुई थी 10 मई 2023 को गूगल I/O के कीनोट में, और उसके बीटा वर्जन्स भी रिलीज हो चुके हैं। तो हमने iOS 17 के फीचर्स की तो बात कर ली है, जो भी मेन और नए फीचर्स आए हैं, लेकिन Android 14 के कंपैरिजन में iOS 17 के फीचर्स कैसे रहते हैं उस पर भी जरा थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं iGeek Vlog हिंदी को, एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iOS के फीचर्स ऐसे जो कि Android में पहले से ही हैं। सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं जो कि काफी माइनर सा फीचर है iOS में, लेकिन Android में काफी पहले से ही है, जिसमें अगर आप फोटोज में जाते हैं तो एल्बम्स में आप सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने कैट या डॉग सर्च किया तो आपको वो फोटोज दिखा देगा, और उसके साथ के साथ ही वहाँ पे एक आइकन भी बना आता है। जैसे मान लीजिए आपने कैट सर्च किया तो कैट का आइकन बना आ जाएगा, डॉग सर्च किया डॉग का, फूड सर्च करते हैं तो फूड का आइकन बना हुआ आ जाता है। ये चीज भले ही एंड्रॉइड में नहीं है, इसके साथ ही आप जो लुकअप वाला फीचर यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैट या डॉग किस ब्रीड के हैं, जो कि काफी अमेजिंग फीचर है। बट ये एंड्रॉइड में पहले से ही है और ये आप यूज कर सकते हैं गूगल लेंस के थ्रू। दूसरा जो फीचर iOS में आया है दैट इज स्टैंड बाय फीचर, और ये काफी मेजर फीचर है iOS 17 में, लेकिन एंड्रॉइड में ये पहले से ही है। लेकिन ये जो फीचर है वो आपको सिर्फ पिक्सल लाइन वाले फोन में ही दिखेगा। तो जैसे आप अपने पिक्सल फोन को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो आपको स्मार्ट कंट्रोल्स, गूगल फोटोज एंड गूगल एक्सेसरीज आपको विजेट्स की फॉर्म में दिखने लगती हैं। एंड द सेम थिंग गोज फॉर एप्पल एज वेल। तीसरा जो फीचर एप्पल लेके आया है दैट इज ऑफलाइन मैप्स। अब आप अपने जो मैप्स ऐप है आईफोन में, उसमें आप इजीली ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये फीचर गूगल मैप्स में बहुत पहले से है। गूगल मैप ने ये फीचर 2012 में ही अवेलेबल कर दिया था, और जो ऑफलाइन नेविगेशन होता है वो फीचर 2015 में आया था। एप्पल ने इसके साथ ही मैसेजेस ऐप में भी काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब आप स्वाइप टू रिप्लाई वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो जब भी आप टेक्स्ट कर रहे हो। इसके साथ ही आप लाइव ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला फीचर भी इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन ये मैसेज ट्रांसक्रिप्शन वाला फीचर गूगल पहले ही लेके आ चुका है अपने Pixel 7 एंड Pixel 7 Pro में, और ये हुआ था लास्ट ईयर। एक और जो नया फीचर एप्पल लेकर आया है अपने iOS 17 में दैट इज लाइव वॉइस मेल फीचर, लेकिन ये फीचर भी गूगल में काफी पहले से, और इसका नाम है कॉल स्क्रीन। हालांकि ये फीचर सिर्फ पिक्सल फोन्स में ही अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको iOS 17 में ऑटो करेक्शन इंप्रूवमेंट एंड डिक्टेशन एंड प्रेडिक्शन इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और काफी इजी टू यूज हो गया है अब। लेकिन अगर आप गूगल बोर्ड यूज करते हैं तो आप ये सारे फीचर्स काफी पहले से ही और इजीली यूज कर सकते हैं, और गूगल बोर्ड इस मामले में काफी ज्यादा अच्छा है। एक और जो काफी अच्छा फीचर आया है iOS 17 में दैट इज इंटरैक्टिव विजेट्स, क्योंकि अब आप अपने विजेट्स को इंटरैक्टिवली यूज कर सकते हो अपने आईफोन में। हाउएवर अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो विजेट्स का फीचर काफी पहले से और वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और हम इजीली उनको यूज कर सकते हैं, जो कि फीचर एप्पल में काफी ज्यादा लेट आया है। एक और जो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है कि अब आपको हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिरी बोल के ही उसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन की फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। जैसे ही आप सिरी बोलोगे उसके बाद आपको दोबारा सिरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसके बाद कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड सिरी विल ऑटोमेटिकली आंसर दैट। However, this feature was already available in Android, और ये फीचर 2019 में आया था, जिसमें आप वेक वर्ड्स कमांड्स का पहले से ही यूज कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से। तो एप्पल इज काइंड ऑफ लेट हियर। और सिर्फ इतना ही नहीं, iOS में अभी भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि एंड्रॉइड में काफी पहले से थे, एंड दैट इज लीव अ फेस टाइम मैसेज। तो अगर आप किसी को फेस टाइम करते हैं और वो कॉल नहीं उठाते हैं तो अब आप वीडियो मैसेज भेज सकते हो फेस टाइम में। लेकिन ये फीचर भी एंड्रॉइड में पहले से ही अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ गूगल डुओज 30 सेकंड मैसेज टाइमर। तो जैसे ही गूगल डुओ में आपने किसी को कॉल किया और वो कॉल नहीं उठाते हैं तो आप इजिली 30 सेकंड का मैसेज उनको भेज सकते हो, और ये फीचर भी काफी पहले आ चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको कितना लोग यूज करते थे, बिकॉज एज फार एज आई नो गूगल डुओ इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फेस टाइम काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये तो सारे वो फीचर्स हो गए जो iOS में यूज होते हैं और साथ के साथ ही आपको एंड्रॉइड में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स जो कि iOS में तो हैं लेकिन एंड्रॉइड में नहीं है। सबसे पहला फीचर जिसमें है कि वो काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है कि आप अब अपने एयर टैग को इजीली शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। और ये फीचर एंड्रॉइड में नहीं है, और अगर है भी तो थर्ड पार्टी ट्रैकर्स के थ्रू आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा जो फीचर है जो काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था दैट इज कॉन्टैक्ट पोस्टर्स, और ये फीचर भी अभी एंड्रॉइड में नहीं अवेलेबल है। इसके साथ ही iOS 17 में एक और मस्त सा फीचर ऐड किया गया है दैट इज चेक इन, और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपना चेक इन टाइमर एक भेज सकते हो, जिसकी मदद से जब भी आप कहीं जाते हो तो उनको आपकी लोकेशन पता चल जाती है, और भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बाकी डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है। और इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आपको लिमिटेड डेटा शेयर करना है या फिर पूरा डेटा शेयर करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। और ये फीचर अभी एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है। एयर ड्रॉप तो हम सब लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन एयर ड्रॉप के साथ ही इस बार एक और नया फीचर ऐड किया है
दैट इज नेम ड्रॉप, और इसमें आप अपने फोन को जैसे ही पास लेकर आएंगे तो आप इजिली डेटा शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर्स को भी शेयर कर सकते हैं इसमें। ये फीचर अभी एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही आपको लाइव स्टिकर्स और लाइव रिएक्शन ऑन फेस टाइम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें एंड्रॉइड अभी भी लैग कर रहा है। नई ऐप्स की बात करें तो iOS 17 में जर्नल ऐप आई है, जिसमें आप इजीली जर्नलिंग कर सकते हो, और ऐसी ऐप्स आपको एंड्रॉइड में भी मिल जाएंगी। प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्पल जिस हिसाब से ऐप्स लेकर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करता है, एंड स्पेशली इन द इकोसिस्टम वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इजी टू यूज़ हो जाता है। तो उस मामले में एंड्रॉइड कैच ऑन कर रहा है अभी, लेकिन देखते हैं आगे वो कितना डेवलप करता है इस चीज़ में। मेंटल हेल्थ की बात करें तो एक बहुत ही मस्त सा फीचर हेल्थ ऐप में ऐड किया गया है कि अब आप अपने मोमेंट्री इमोशंस को लॉक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है जो कि ऐड किया गया है iOS 17। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो iOS 17 का जो मेजर फोकस इस बार रहा था कि वो इनहैंसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन लर्निंग, लेकिन जनरेटिव AI का फीचर हमें कोई भी नहीं दिखा था, जो कि एंड्रॉइड 14 में ऐड किया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेनली एप्पल का फोकस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फीचर्स पे रहा है, कुछ हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ फीचर्स पे रहा है, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन पे भी रहा। तो ये तो बात हो गई iOS 17 के फीचर्स जो कि हमें एंड्रॉइड में देखने को मिलते हैं कुछ, और कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड्रॉइड 14 फीचर्स जो कि iOS 17 में कुछ हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। गूगल का अपने कीनोट में काफी ज्यादा फोकस रहा था इकोसिस्टम पर, फिर चाहे वो अपने इकोसिस्टम में टैबलेट, टीवी या कार्स को ऐड करना हो। लेकिन ये सब चीजें एप्पल में आपको पहले से ही मिल जाती हैं, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है। फास्ट पेयर इनेबल्ड हेडफोन्स को अनाउंस किया गया था, दैट इज जस्ट लाइक द एप्पल इकोसिस्टम। इसके साथ ही एक और एड ऑन हुआ था, दैट इज नियर बाय शेयर्ड इनेबल्ड डिवाइसेस, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू एयरड्रॉप। और काफी ज्यादा डिवाइसेस को भी ऐड किया गया है फाइंड माई डिवाइस में, जैसे कि हेडफोन्स, टैबलेट्स, टीवीज। लेकिन ये चीज कहना बहुत ही जरूरी होगा कि एंड्रॉइड की जो रेंज है वो काफी ज्यादा वाइड है, बट व्हेन वी कम टू एप्पल उसकी रेंज काफी ज्यादा क्लोज है और अपने ही प्रोडक्ट्स तक सीमित रहती है। तो इस मामले में आई थिंक एंड्रॉइड इज वेरी इजीली कैचिंग अप विद एप्पल। एक और जो फीचर एंड्रॉइड 14 में ऐड किया गया है, और ये एक पार्टनरशिप में है जिसमें एप्पल और गूगल साथ में आए हैं, जिसमें कोई भी एयरटैग अगर आप यूज करते हैं तो अननोन ट्रैकर अलर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस अगर आपके पास है तो। और ये वाला जो फीचर है इसमें गूगल और एप्पल दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। तो इसमें जब भी आप अपना एप्पल का एयरटैग यूज करते हैं तो आपको अननोन ट्रैकर अलर्ट्स आपको अपने एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलेंगे, जो कि पहले नहीं होता था ऐसा, क्योंकि पहले सिर्फ आपको अपने आईफोन में ही ये अलर्ट्स आते थे, लेकिन अब आपको सारे स्मार्टफोन डिवाइसेस में ये फीचर देखने को मिल जाएगा। और गूगल ने अपने एंड्रॉइड 14 में जो मैसेजेस ऐप होती है उसको कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया है और एक नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है, जिसका नाम है RCS। गूगल ने अपने कीनोट में थोड़ा सा डिग भी लिया था आई मैसेज को लेकर, और ऐसा कहा था कि 800 मिलियन प्लस यूजर्स आर करेंटली यूजिंग द मैसेजेस ऐप। लेकिन हमको पता है कि आई मैसेज कितना यूज होता है और जो एंड्रॉइड का मैसेज ऐप है कितना यूज होता है। बट इंडिया में अगर हम बात करें तो लोग ज्यादातर व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, उसी का मेन यूज होता है, और मुझे नहीं लगता कि मैसेजेस ऐप को लोग इतना अडॉप्ट करेंगे, इवन दो अब आप उसमें इंटरएक्टिवली चैट कर सकते हो। बट लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। वहीं अगर हम कस्टमाइजेशन की बात कर ले तो लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के लिए नए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको एंड्रॉइड 14 में देखने को मिलते हैं, बट दैट काइंड ऑफ लुक्स सिमिलर टू आईफोन, स्पेशली दैट इमोजी वन। अगर हम बात करें कि कस्टमाइजेशन दोनों में दिखता कैसा है, तो मुझे पर्सनली आईफोन का कस्टमाइजेशन ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन द एंड्रॉइड, और वो दिखते भी अच्छे हैं। और एक नया फीचर ऐड किया गया है एंड्रॉइड 14 में कि आप अपने इमोजी वॉलपेपर इजीली कस्टमाइज कर सकते हो अप टू 14 इमोजीज। लेकिन अगर हम iOS 17 की बात करें तो उसमें आप अभी भी सिर्फ 6 इमोजीज तक ही कस्टमाइज कर सकते हो अपने इमोजी वॉलपेपर्स को। हालांकि कस्टमाइजेशन का ऑप्शन एंड्रॉइड 14 में ज़्यादा है, लेकिन iOS 17 का जो कस्टमाइजेशन का पूरा UI है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एंड्रॉइड से। तो ये तो वो सारे फीचर्स हो गए जो कि एंड्रॉइड 14 में है, साथ ही साथ आपको iOS 17 में भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स दैट एंड्रॉइड 14 हैज़ बट iOS 17 doesn't have it। जिसमें सबसे पहला फीचर है कि जो Wear OS है उसमें आप WhatsApp नेटिवली यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा Apple Watch में अभी तक नहीं है। हालांकि आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन WhatsApp नेटिवली अभी भी Watch OS में नहीं प्रेजेंट है। कस्टमाइजेशन जो कि एंड्रॉइड का कोर है और लोगों को अपने एंड्रॉइड फोन्स कस्टमाइज करना पसंद भी है काफी ज्यादा, तो उससे रिलेटेड AI फीचर्स काफी ज्यादा ऐड किए गए हैं। हालांकि iOS 17 में AI का इतना मेंशन नहीं किया गया था, स्पेशली जनरेटिव AI, लेकिन मशीन लर्निंग की काफी सारी चीजें ऐड की गई थी
फंक्शनैलिटी बट नॉट इन द कस्टमाइजेशन ऑप्शन। और जो सबसे अच्छा फीचर मुझे एंड्रॉइड 14 में AI से रिलेटेड लगा दैट इज मैजिक कंपोज इन मैसेज ऐप, और ये फीचर मैं जरूर चाहूंगा कि iOS में भी जल्द से जल्द आए। तो इसमें बेसिकली आप काफी इंटरैक्टिवली चैट कर सकते हो। अगर मान लो आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आपको शेक्सपियरियन स्टाइल में लेट से आपको वो टेक्स्ट चाहिए, या फिर किसी रोमांटिक या फिर फ्लर्टी या फिर हैप्पी या फिर एलिगेंट टोन में टेक्स्ट चाहिए, तो ये मैजिक कंपोज आपको इजीली वो करके दे सकता है। एंड्रॉइड 14 में एक नई टाइप की वॉलपेपर भी ऐड गई है दैट इज सिनेमैटिक वॉलपेपर, और इसमें आप 3D वॉलपेपर यूज कर सकते हो जो कि काइंड ऑफ एक पैरेलैक्स इफेक्ट, जिसको मोस्टली हम कहेंगे 2.5D इफेक्ट मिलता है। हालांकि आपको आईफोन में ऐसा अभी कोई 3D वॉलपेपर जैसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन आईफोन में डेप्थ इफेक्ट जरूर दे रखा है हमें, बट मैं जरूर चाहूंगा कि ये इफेक्ट आईफोन में जल्द से जल्द आए। वहीं वॉलपेपर से रिलेटेड एक AI फीचर एंड्रॉइड 14 में ऐड किया गया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज कि आपको किसी भी टाइप की वॉलपेपर चाहिए, आपको बस ChatGPT जैसे एक प्रॉम्प्ट डालना है और वैसे आपको वॉलपेपर मिल जाएगी, और उसको आप इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हो। और वो एक एज दे देता है एंड्रॉइड को कि भाई मेरे को अपनी कस्टम वॉलपेपर जैसे भी हिसाब से बनानी है मैं वो इजीली बना सकता हूँ, उसको वॉलपेपर लगा सकता हूँ। हालांकि ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन हमें iOS में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो एंड्रॉइड 14 का इस बार फोकस रहा मेनली इकोसिस्टम पे, प्राइवेसी फीचर्स पे, जनरेटिव AI वॉलपेपर एंड वॉलपेपर कस्टमाइजेशन एज वेल। तो हमने पूरा एक डिटेल कंपैरिजन तो कर ही लिया है एंड्रॉइड 14 वर्सेस iOS 17 का। सारे हमने फीचर्स कंपेयर कर लिए कि भाई कौन से फीचर एंड्रॉइड 14 में है iOS में नहीं है, और कौन से iOS में है एंड्रॉइड 14 में नहीं है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई कौन किसको कॉपी कर रहा है, आप ये पूछोगे, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो एंड्रॉइड के कुछ फीचर्स हैं जो कि आईफोन से थोड़े से इंस्पायर्ड हैं, और दूसरी तरफ iOS के कुछ फीचर हैं जो कि एंड्रॉइड से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि एप्पल जिसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ फीचर्स एंड्रॉइड के काफी अच्छे हैं जो कि मैं जरूर चाहूंगा कि आईफोन में जल्द से जल्द आए। सो दैट वाज इट फॉर दिस कंपैरिजन वीडियो ऑफ एंड्रॉइड 14 वर्सेस iOS 17। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपका एंड्रॉइड 14 में कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगता है, और दूसरी तरफ iOS 17 में आपको कौन सा फीचर बेस्ट लगता है। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आप एंड्रॉइड यूज करते हो या फिर iOS यूज करते हो, और अगर दोनों यूज करते हो तो कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ iGeeks ब्लॉग हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, काफी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, ऐसे कंपैरिजन बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक शेयर कमेंट सब कुछ तो बनता है जरूर। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े टेकी और एक गीक हो, तो IGB ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सारी एप्पल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।